हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और ये है 23 मई का दिन और शाम के स्नैक्स में आज भुन रहे हैं भुट्टे। तो भुट्टे दो हैं, दोनों के लिए एक एक और ज़्यादा नहीं है। और गैस पर ही मैं भुट्टे जो है वो भून रही हूँ। अब दोनों भुट्टे हो गए भुन के रेडी। और इनमें फ्लेवर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, काला नमक लूँगी एक कटोरी या छोटी वाली प्लेट में। और दूसरी जो एक चीज़ चाहिए वो चाहिए मुझे आधा नींबू। तो ये नींबू नमक के ऊपर डैब डैब करना है और उसके बाद उस नींबू को, नमक लगे हुए को, इस भुट्टे के ऊपर घिसना है। देखो ऐसे लिया नमक, इसमें चिपक गया काफ़ी सारा। अब इस भुट्टे पे जो है घिस देंगे। तो जो नमक का और नींबू का मिला जुला फ्लेवर इस पे आता है भुट्टे पे, वो इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। तो जब से मैं शादी करके यहाँ पर आई हूँ ससुराल में, तब से मैंने इसी तरीके से खाते हुए देखा है। तो मेरे बच्चे भी जब शुरू से यही खा रहे हैं तो इन्हें भी इसी स्टाइल से पसंद है। और जो एक दूसरा वे है भुट्टा खाने का, कई बार जैसे भुट्टा पक जाता है ना, पीले पड़ जाते हैं उसके दाने, तो हम लोग उसे बॉईल करके खा लेते हैं। वो किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। अब ये स्नैक्स था, उसके बाद रात का डिनर तक का काम रूटीन का ही था, कुछ स्पेशल नहीं था। रात को जो एक अलग काम था वो था बच्चों के सिर में मुझे लगाना था तेल। मंगलवार का दिन है, रात को इनके बालों में अच्छे से चम्पी कर दूंगी। हमारे यहाँ तेल यूज़ होता है बजाज आमंड ड्रॉप्स ऑयल का। तीनों लोग, मतलब मैं और दोनों बेटियाँ, यही लगाते हैं। और इनकी हंसी ठिठोली चल रही है लगातार शूट करते टाइम भी। और जी ये होने के बाद पिछले साल से ये शैम्पू कंडीशनिंग दोनों जो है अपने आप ही कर रही हैं। इनको पिछले समर वेकेशन में सिखा दी थी, लेकिन अब मैं घर पे हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू और कंडीशनर होता है, तो एक बार कम से कम ऑयलिंग और शैम्पू कंडीशनर मैं खुद कर दूँ। तो उसी कोशिश में मैं यहाँ हूँ। अब एक अगली चीज़ जो है जी, इनका हॉलीडे होमवर्क आ चुका है बहुत सारा। 3 इनके प्रोजेक्ट आए हैं और हर सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा काम है, जो ड्यू डेट है स्टार्टिंग जुलाई में। तो करेंगे क्या कि इसको लेके बच्चों को जो है 1.5 घंटा के करीब मैंने सोचा है डेली बैठ जाऊंगी, तो ये काम आराम से निपट जाएगा। अब जो मैंने नया शेड्यूल बनाया है उसमें मैं बच्चों को भी पढ़ा पा रही हूँ, नींद भी पूरी हो रही है। और ये ऊपर की स्टोरी आप देखो, जो मैं संडे में क्लीन करती थी, अब ये डेली ऊपर नीचे की पूरी सफाई में कर रही हूँ। तो ये बड़ी चीज़ है। और उसके साथ ही आराम भी कर लेती हूँ, मी टाइम भी मिल रहा है 3-3.5 घंटे का। तो इस तरीके की शेड्यूलिंग हो गई है जो सच में काम कर रही है। अब मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने टाइम टेबल बनाया क्या है। ये है जी जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, और फाइनली 2 दिन हो गए हैं इसको फॉलो करते हुए, समर ब्रेक 2023। इसमें सुबह 6 बजे से उठ के 7:30 बजे तक जो मुझे ऊपर नीचे की सफाई में एग्जैक्ट लगता है, और 1.5 घंटा लगता है अगर मैं बहुत कहीं किसी कोने को बहुत ज्यादा घुस के साफ ना करूं, नॉर्मल सफाई और डेली वाली सफाई। तो 6 से 7:30 बजे तक सफाई निपट जाएगी। उसमें हमारा झाड़ू और पोछा है, इसमें डस्टिंग नहीं है, डीप क्लीनिंग नहीं है, झाड़ू पोछा, कहीं जाले वाले लग रहे हैं तो वो। और ऊपर और नीचे दोनों स्टोरी में कवर कर रही हूँ, जैसा आपको अभी दिखाया ना। तो अब डेली में ऊपर नीचे दोनों में झाड़ू पोछा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 1.5 घंटा। ठीक है जी। इसके बाद 7:30 बजे तक मेरी सफाई पूरी निपट गई। तो 8 बजे तक मुझे नहा लेना है और पूजा कर लेनी है। तो आधा घंटा मेरे पास है। यूजुअली मुझे 15 मिनट लगता है नहाने में, बट शैम्पू है या फेस पैक लगाना है, कुछ भी है, तो मार्जिन लेके 8 बजे तक, यानी कि आधा घंटे में मुझे नहाने का काम करना है और पूजा का, ताकि थोड़ा सा ये फील आ जाए कि हाँ भाई छुट्टी है। दोनों काम मुझे 5-5 मिनट मैंने इसमें एक्स्ट्रा कर दिए। अब 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक नाश्ता बनाना है मुझे। तो आधे घंटे में नाश्ता बनाना है। ये क्या बनाना है ये मैं रात को सो के, जब यहाँ नेक्स्ट डे प्रिपरेशन आएगी, रात को सोच के सोना है। क्योंकि चाहे जॉब पे आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन यह प्रिपरेशन जरूरी है, कम से कम दिमाग में पता हो कि क्या बनाना है। तो नाश्ता बनाना आधे घंटे में आपका निपट जाएगा। इन केस इसके लिए अगर कोई सीटी वीटी लगाने वाला काम है, कुछ भिगोने वाली या कोई फूलने वाली चीज है, तो मैं यहाँ सफाई में जाने से पहले उसको भिगो के जाऊंगी प्री प्रिपरेशन के तौर पे। तो 8 से 8:30 मेरा नाश्ता बनाने का टाइम है। और जब मैं नाश्ता बनाऊंगी तभी मुझे लंच में क्या बनाना है उसकी मैं थोड़ी बहुत अगर तैयारी कुछ करनी है स्टार्टिंग में, तो मैं सुबह करके रखूंगी। बनेगा लंच दोपहर में ही। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन गया 8:30 बजे तक सुबह, झाड़ू पोछा हो गया, नहाना हो गया, पूजा हो गया, और लंच की तैयारी हो गई। तो मेंटली सॉर्टेड है कि क्या बनेगा ये दोपहर में नहीं सोचना है। अब 8:30 बजे के बाद नाश्ता हम लोग करेंगे तीनों चारों। मेरे हस्बैंड अक्सर 8:40 तक या 8:30 तक चले ही जाते हैं, तो नाश्ता जब मैं बनाऊंगी तो पहली प्लेट उनकी लगा देती हूँ।
तो अगर वो हैं तो भी और चले गए ऑफिस तो भी 9 बजे तक हम चारों जो हैं नाश्ता करके निपट जाएंगे और मैं हाथ के हाथ धो दूंगी फिर बर्तन और किचन की क्लीनिंग कर दूंगी, यानी कि स्लैब पे कपड़ा मार दूंगी, गैस स्टोव पे कपड़ा मार दूंगी। तो यहाँ पर किचन प्रेजेंटेबल हो गई और लंच की हम तैयारी कर चुके। ठीक है जी। इसके बाद 9 बजे के बाद जो तुरंत अगला काम आएगा वो 9:30 तक, यानी कि डेली का आधा घंटा लॉन्ड्री। अब इस लॉन्ड्री के काम में आप धोना भी शामिल कर सकते हो कि कपड़े धोना, लोड लगाना मशीन में या हाथ से धोना, या फिर जो पिछले दिन धोए हैं उनको तय करना, या फिर आपका तय करने का भी काम निपट चुका तो आप आयरनिंग यहाँ पर जोड़ सकते हो। मतलब आपको आधा दिन जो है, आधा घंटा लॉन्ड्री में डेली देना है। तो ये मैंने किया, मतलब ये 2 दिन हो गए, चल रहा है काम, ठीक काम कर रहा है टाइम टेबल। इसके बाद 9:30 आपके बज गए। 9:30 से 10:30 तक पूरा 1 घंटा आप डीप क्लीनिंग करो घर के किसी भी एक हिस्से की, और घड़ी से मिला के 1 घंटा से ऊपर मत होने दो, क्योंकि एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश में फिर ओवरवेलमिंग हो जाता है और अगले दिन कुछ हो ही नहीं पाता। कोई भी एक हिस्सा पकड़ो, एक दिन पहले सोच के रखो या फिर सुबह डिसाइड करो कि आज कौन सा करना है। 9:30 से 10:30 तक हमने कर ली डीप क्लीनिंग। तसल्ली से सामान हटा के जो भी आपको करना है, कुछ चेंज करना है, जो भी 1 घंटे में जितना हो सकता है आप उतना करो। नहीं होता 1 घंटे में पूरा, उसे नेक्स्ट डे या तो कैरी फॉरवर्ड करो या फिर अपने आगे के कामों को आपको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा आगे। तो 1 घंटा मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ ताकि एक काम भी चलता रहे डीप क्लीनिंग का और ओवरवेलमिंग भी ना हो। तो 10:30 तक आपने डीप क्लीनिंग कर ली। मान लीजिए बेडरूम की डीप क्लीनिंग आपने कर ली, तो उसके बाद चीजें फैलती हैं, उसकी जो क्लटर है वो बाहर निकलेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत कूड़ा भी निकले। तो उसके बाद का आधा घंटा यानी कि 11 बजे तक हम वापस घर को शेप में लाएंगे। और इधर मैं ये सब काम कर रही हूँ, इतने बच्चे उठ जाते हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो वो भी सामान फैला देते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग एक बार फिर मुझे राउंड लगाना पड़ेगा, 11 बजे तक घर को शेप में लाना। और जो डीप क्लीनिंग है उसी टाइम में आप उस हिस्से की तो डीप क्लीनिंग करें ही करें, लेकिन 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, पूरे घर में आप डस्टिंग वाला राउंड भी इसी टाइम मार दें। और अगर आप डेली करते हो ना तो 10-12 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब आपका जो है घर वापस शेप में आ गया। अब यहाँ पर मैं 11 बजे से 12:30 तक बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ। तो ये 1.5 घंटा जो है लगभग ये मेरे को डेली देना है। और हॉलीडे होमवर्क मैंने आपको दिखाया कि कितना सारा वो आ गया है। तो जो इनका स्कूल का टाइम टेबल था पहले मैंने सोचा था वो ही फॉलो करूंगी, लेकिन अब ये है कि जो मैम ने भेजा है मैंने उनको लिस्ट डाउन कर लिया है, अब एक एक करके काम निपटाते जाएंगे। तो 11 बजे से 12:30 तक 1.5 घंटा बच्चों का हॉलीडे होमवर्क हो गया। अब बज गए 12:30, तो लंच का टाइम हो रहा है। 12:30 से 1:30 बजे तक आप लंच मेकिंग कर लो। 1 घंटा आपका जो भी खाना बनना है दोपहर में आप वो बना लो, सेकना शुरू कर दो, रोटियां बच्चों को दे दो या हस्बैंड आ गए उनको दे दो, जो भी है। तो 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक फिर आधा घंटा है कि खाना इस बीच में सब खा भी लेते हैं, जब बनता रहता है गरम गरम आप खाना खा लो। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट के बर्तन हमने सुबह धो दिए तो अब बर्तन ज्यादा नहीं होंगे, तो 10-15 मिनट में बर्तन धुल जाएंगे और फिर किचन साफ हो जाएगी एक बार और आपका दोपहर का काम यहाँ पर फिनिश। उसके बाद में आप 2 बजे से लेके लगभग 5:30 बजे तक फ्री हो बिल्कुल। आपको कहूं क्या मैं कि 2 बजे से 5:30 तक फिर मेरा फ्री टाइम है। अब इसमें मैं चाहे मशीन रखूं, स्टिचिंग कर लूं, चाहे यूट्यूब का कुछ करूं या सो जाऊं, कुछ भी कर सकते हो आप। ये आपका मी टाइम पूरा निकल के आता है 2 से 5:30 तक आराम से। ठीक है, 5:30 क्यों रखा है कि 5:30 के बाद ना ये बच्चों को दोबारा लगने लगती है भूख, क्योंकि 2 बजे खाना खाया होता है लगभग। इस बीच में भी फ्रूट्स वगैरह इनके चटर पटर चलते रहते हैं। लेकिन 5:30 से 6 बजे तक अगर इन्हें आपको फ्रूट्स चाट देनी है या कुछ कॉर्न देने हैं या कुछ स्नैक्स बनाना है, कोई रेसिपी ही ट्राई करनी है, कुछ भी, तो आप 5:30 से 6 बजे तक आधा घंटा उसके लिए मैं रख लूं। स्नैक्स या फिर फ्रूट्स जो भी है, मतलब फिर इनकी फरमाइश और अवेलेबिलिटी सामान की जो है उसके अकॉर्डिंग स्नैक्स का प्रिपरेशन हो जाएगी। 6 बज गए, बच्चों की चटर पटर भूख निपट गई। उसके बाद 6 से 7 1 घंटा जो है ये काफी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें मैं आपको अपना बताऊं कि एक तो प्लांट्स, सुबह जो सफाई होती है उसमें सिर्फ झाड़ू लग जाती है, धुल जाता है, पोछा लग जाता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। इस 1.5 घंटे में ऊपर जो लिया हमने कि इसमें मैं
प्लांट्स की जो है गुड़ाई वगैरह या उसके पत्तियां हटाना, ये सब मैं कर सकूं जो मैं संडे की सफाई में करती थी। ठीक है, तो प्लांट्स को एक बार देख लिया, कुछ उनको जरूरत है थोड़ी बहुत वो कर दी, और इतनी गर्मी है अगर जरूरत है तो दोनों टाइम पे भी पानी डल जाता है। फिर शाम की दीपक जलाना होता है, वो भी इसी 1 घंटे में होता है। इसके अलावा अगर टाइम बच जाता है तो कमेंट्स रीडिंग और उनके जवाब देना, इसको मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। और जी डिनर की तैयारी इस टाइम पे, तैयारी में क्या है, अगर कोई चीज फिर अगेन भीगने वाली या कुछ और है टाइम कंज्यूमिंग वाली तो वो करके रख दी, नहीं तो एटलीस्ट देख लिया कुछ लेफ्ट ओवर है कि खाली रोटी सिकनी है तो अलग चीज है, और अगर कोई सब्जी बननी है तो उसकी चॉपिंग वगैरह या फ्रिज से उसे निकाल के बाहर रख लिया। इस तैयारी में ये सब आ जाएगा। तो आप 7 बजे सॉर्टेड हो जाओगे कि आप आज रात को क्या खाने वाले हो। तो एक उलझन जो हम बिल्कुल, मान लीजिए हमें 8 बजे भूख लगती है और 8 बजे ही हम सोचने बैठे हैं कि क्या है, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल सा लगता है काम। कम से कम 1-1.5 घंटा पहले अगर आप सोच लो, सोचना आपको ही है, डिसाइड आपको ही करना है, तो 7 बजे 1 घंटा पहले अगर आपने सोच लिया कि क्या बनाऊं तो काफी मेंटल प्रेशर आपका कम रहेगा। अब 7 बजे से लेके 8 बजे तक पूरा 1 घंटा आप तसल्ली से अपना डिनर बनाओ। इसके बाद 8 से 9 पूरा 1 घंटा लिया है, उसमें आप टीवी टाइम मैंने रखा हुआ है। अब हमारे यहाँ टीवी दोबारा स्टार्ट हो गया, दिन की एक आध मूवी हम लोग देख रहे हैं। और जी टीवी टाइम हो गया, फैमिली टाइम हो गया, बाहर जाना है वॉक पे वो हो गया, खाना खाना है, 1 घंटे में इतना काम हो जाता है। और उसके बाद आने के बाद फटाफट से जो डिनर के बर्तन हुए हैं वो बर्तन, चाय वगैरह के रहते हैं स्नैक्स के और डिनर के, ये बर्तन धो लिए। रात की किचन क्लीनिंग हो गई, और अगले दिन के लिए प्रिपरेशन, कुछ भिगोना है तो भिगो दिया, नहीं तो सोच के रख लिया कि बनाना क्या है। ठीक है ना। तो उसके बाद जी 9 बजे लगभग आपका देखो सारा काम निपट गया। आई डोंट थिंक कि कोई जरूरी काम छूटा है, लेकिन सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। तो इनमें से आपके पास ये देखो जो 3.5 घंटे लगभग फ्री टाइम मिला है ना, अगर आप मान लीजिए डीप क्लीनिंग यहाँ ना करके दोपहर में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आप मानिए कि अब आप डीप क्लीनिंग और सफाई करके थक गए, इस टाइम पे आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे, तो इस टाइम बच्चों को खेलने दीजिए। आप 2 से 5 वाले टाइम में बच्चों को लेके दोबारा बैठ जाओ, इस टाइम पे पढ़ा सकते हो। तो इसमें आप अपनी छुट्टियों का फायदा यही है कि अपनी थकान और ये वाले काम, अगर आपके डीप क्लीनिंग या कुछ भी इनमें से एक्स्ट्रा टाइम ले जाता है तो ये 3.5 घंटे आप वहां पर यूटिलाइज आराम से कर लोगे। उसके अलावा लगभग सारी ही चीजों को टच हो गया कि कोई ऐसी चीज नहीं बची कि जिसमें ये ना लगे कि भाई छुट्टियों का फायदा क्या हुआ। अच्छा 9 बजे से लेके फिर 11 बजे तक रात को मैं कर रही हूँ एडिटिंग, तो 2 घंटे दे रही हूँ। अगर इनमें कुछ रह जाता है 2 घंटे में पूरी नहीं हो पाती तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाले जो सुबह के काम है नाश्ते के बाद वाले, इन्हें बाद में करूंगी, और ये फ्री टाइम वाले जो घंटे हैं उन्हें पहले यूटिलाइज कर लेती हूँ। वीडियो का कोई अगर काम बच गया तो अगर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया तो यहाँ पर जैसे मैं 9 बजे तक बर्तन कर रही थी तो यहाँ 8:30 तक नाश्ता तो मैं बनाऊंगी, फिर 8:30 से 9:30 पहले मैं यूट्यूब का काम देख लूंगी, उसके बाद फिर बर्तन लॉन्ड्री, इसके बाद ये ऐसे के ऐसे आगे खिसक जाते हैं। मतलब तो ऐसा नहीं है कि 9:30 मतलब 9:30 की जी 10 हो ही नहीं सकते, नहीं। कुल मिला के ये है कि हर काम के लिए मैंने घंटे अलॉट कर दिए कि इतने घंटे में मुझे इतना काम निपटाना है, तो उसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। इस तरीके से आप भी अपना टाइम प्लान करके देखना, और अगर आपको लगे कि आपके शेड्यूल के हिसाब से ये काम चल रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इस वाले टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करने से थोड़े ज्यादा काम निपटे और ओवरवेलमिंग लगा या नहीं लगा। प्लीज बताना, क्योंकि मेरे को अभी 2 दिन हुए हैं, सही लग रहा है मुझे ये। आप भी बताना फॉलो करके। अब मैं इसको धीरे से आपके सामने ये लिख रही हूँ, आप चाहो तो इसमें से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो आप लोग कीजिए इसे नोट टाइम टेबल को और बताना अगर यूज़फुल लगा हो। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।